दोस्तों इसी 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 3 वनडे मैचों की सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में आया वैभव सूर्यवंशी और हार्दिक पांड्या नाम की सुनामी। दोस्तों 14 साल का यह नाबालिग क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर अपनी तहलका मचाने वाली तूफानी बल्लेबाजी से बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ने का काम कर दिया है। दोस्तों बिहार समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकले हुए 14 साल के नाबालिग क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जिस तूफानी अंदाज के साथ पूरे साल 2024 में बल्लेबाजी किए थे और अपनी तहलका मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से हर एक टूर्नामेंट में विरोधी टीम के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाने का काम किए थे। दोस्तों 14 साल का यह क्रिकेटर वैभव ठीक उसी अंदाज में 2026 की भी शुरुआत कर दिया है। दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी में कल बिहार और बड़ौदा की टीम एक दूसरे के आमने सामने थी। दोस्तों इस महामुकाबले में बिहार की तरफ से 14 साल के बालक वैभव सूर्यवंशी नाम की सुनामी आती है। दोस्तों वैभव की खतरनाक और तूफानी बल्लेबाजी के सामने बड़ौदा का हर एक गेंदबाज पूरी तरह से नतमस्तक हो जाता है। बड़ौदा के कप्तान कुणाल पांड्या को कुछ समझ में नहीं आता है आखिरकार 14 साल के बच्चे वैभव की खतरनाक और विध्वंसक बल्लेबाजी पर कैसे लगाम लगाया जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं और आप लोगों को बिहार और बड़ौदा के बीच खेले गए इस रोमांचक महामुकाबले में 14 साल के नाबालिग बच्चे वैभव की पूरी खतरनाक बल्लेबाजी की हाईलाइट को दिखाऊं। दोस्तों आखिरकार हिंदुस्तान क्रिकेट का यह उभरता हुआ सितारा वैभव सूर्यवंशी बड़ौदा के खिलाफ कितने गेंदों पर कितने रनों की तूफानी पारी खेल दिया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से यह बालक वैभव पूरे क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों इस महामुकाबले में बिहार के कप्तान शकीबुल गनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए थे। बिहार की तरफ से यही 14 साल का बालक वैभव सूर्यवंशी और मंगल महरूर ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। हालांकि दोस्तों इस महामुकाबले में वैभव शुरुआत के ओवर से ही आक्रामक बल्लेबाजी नहीं करते हैं, बल्कि दोस्तों यह बालक वैभव शुरुआत के ओवर में काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करता है। जैसे ही वैभव बड़ौदा के सभी गेंदबाजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर क्या दोस्तों वैभव अपने ही तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं। वैभव के जोड़ीदार और बिहार के दूसरे ओपनर बल्लेबाज मंगल महरूर इस महामुकाबले में ज़्यादा देर तक क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर नहीं टिक पाते हैं और बड़ौदा के तेज गेंदबाज राज लिम्बानी की एक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। मंगल के आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी बिहार के कप्तान शकीबुल गनी के साथ मिलकर बड़ौदा के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। दोस्तों वैभव इस महामुकाबले में सिर्फ 60 गेंद पर 130 रनों की शानदार पारी खेले थे। अपनी 130 रनों की तूफानी पारी के दौरान वैभव 15 लंबे लंबे छक्कों की बरसात भी किए थे। दोस्तों इस मैच में वैभव के बल्ले से निकला हुआ हर एक चौका छक्का बड़ौदा के सभी गेंदबाजों का मनोबल तोड़ने का काम करती है। बड़ौदा का हर एक गेंदबाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेता है, मगर 14 साल के बच्चे वैभव की तूफानी बल्लेबाजी पर लगाम नहीं लगा पाता है। जब तक यह बालक वैभव बल्लेबाजी करता है तब तक बिहार का स्कोर रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है बिहार वनडे के फॉर्मेट में 500 का आंकड़ा छू जाएगी। मगर दोस्तों जैसे ही वैभव 130 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं, वैभव के आउट होने के बाद बिहार के बाकी के बल्लेबाज बड़ौदा के गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाते हैं और बिहार की पूरी टीम 50 ओवर में 345 रनों पर सिमट जाती है। बिहार द्वारा दिए गए 345 रनों के जवाब में बड़ौदा की तरफ से कुंगफू हार्दिक पांड्या नाम की सुनामी आती है। दोस्तों हार्दिक पांड्या इस महामुकाबले में 135 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। हालांकि दोस्तों हार्दिक पांड्या बड़ौदा को यह मैच नहीं जिता पाते हैं और बड़ौदा की टीम को बिहार के हाथों 50 रनों से हार का सामना करना पड़ता है।